नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी ईडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी ईडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 3 मई और 3 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि इंडिया यूट्यूब की नई कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर बनी गुंजन सोनी। सेकेंड है, एयर मार्शल नर्मदेश तिवारी बने भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ। थर्ड है, 3 मई 2025 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनएसएबी के अध्यक्ष आलोक जोशी नियुक्त हुए। फोर्थ है कि अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के नए सीईओ तेजपाल भाटिया बने। फिफ्थ है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सुजाता चतुर्वेदी शपथ ली। सिक्स्थ है कि रियो ग्रांडे बेसिन में जल बंटवारे को लेकर विवाद अमेरिका और मैक्सिको के बीच। सेवेंथ है कि एआईएम फॉर नेचर पहल खाद्य और कृषि संगठन एफओ शुरू की है। एट्थ है कि शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना मेघालय और असम के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। नाइन्थ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजम का उद्घाटन केरल में करेंगे। टेंथ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को देश के पहले वेब समिट का उद्घाटन मुंबई में किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि थको नहीं तो रुको, रुको जब काम पूरा हो, असली महानता वहीं से शुरू होती है जहां आराम खत्म होती है। यानी डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन, ग्रेटनेस बीइंग वर्क कंफर्ट एंड्स। फ्रेंड्स, सेकेंड मई के जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मार्क कार्नी को। 32वें संस्करण का अरब पर्यटन मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दुबई में। प्रकाशित पुस्तक रामानुजम एक महान गणितज्ञ की यात्रा के लेखक कौन है? तो अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा ने। चर्चित प्रोजेक्ट क्यूपर किससे संबंधित है? तो अमेजन से। हाल ही में चर्चा में रही सचेत ऐप किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ते दामों पर शैक्षिक पुस्तकों की डिलीवरी सेवा किसने शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट ने। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान भारत सारनाथ से बौद्ध पवित्र अवशेषों को पहली बार कहां प्रदर्शित करेगा? तो वियतनाम में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूट्यूब इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द यूट्यूब इंडिया? ऑप्शन ए गुंजन सोनी, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी सत्य नडेला और ऑप्शन डी प्रीति लोबना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि गुंजन सोनी जो है वो हाल ही में यूट्यूब इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त की गई हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यूट्यूब इंडिया ने हाल ही में गुंजन सोनी को नया कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। गुंजन सोनी के पास बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ई कॉमर्स में 20 से अधिक वर्ष का अनुभव है। इससे पहले वह जलोरा ग्रुप की सीईओ थी और स्टार इंडिया, मित्रा और मैकेंस जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुकी हैं। फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत यूट्यूब का सबसे बड़ा यूजर बेस वाला बाजार है और कंपनी यहां अपनी ग्रोथ और इनोवेशन को और आगे बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? ऑप्शन है एनएस राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नर्मदेश तिवारी और ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नर्मदेश तिवारी जो है वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में नर्मदेश तिवारी भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला है। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को इस पद पर उनकी उत्कृष्ट सेवा और नेतृत्व क्षमता के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी एनएसएबी इन मई 2025? ऑप्शन ए पीएस राघवन, ऑप्शन बी आलोक जोशी, ऑप्शन सी अजीत डोभाल और ऑप्शन डी टीबी वेंकटेश शर्मा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मई 2025 में प्रमुख आलोक जोशी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा नीति को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आलोक जोशी ने पीएस राघवन का स्थान लिया है, जो लगभग 8 से 9 वर्षों तक इस पद पर रहे। एनएसएबी के मुख्य कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दीर्घकालिक विश्लेषण और नीति का सुझाव देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? ऑप्शन ए तेजपाल भाटिया, ऑप्शन बी ब्रेन जेट जूनियर, ऑप्शन सी कामा गफारियन, ऑप्शन सी डी माइकल सेफेडनी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तेजपाल भाटिया जो है अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा अपने नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अप्रैल 2025 में अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने तेजपाल भाटिया को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तेजपाल भाटिया इससे पहले कंपनी में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशनों का नेतृत्व किया है। वे भारतीय मूल के हैं और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में भी वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। तेजपाल भाटिया ने डॉक्टर काम धफरियन का स्थान लिया है, जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? यानी हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑप्शन ए अरुण सिंघल, ऑप्शन बी आलोक जोशी, ऑप्शन सी सुजाता चतुर्वेदी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि सुजाता चतुर्वेदी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पूर्व खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। सुजाता चतुर्वेदी 1989 बैच के बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास राज्य और केंद्र सरकार में 3 दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने यूपीएससी के वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा शपथ दिलाई गई है। यूपीएससी में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो ग्रांडे बेसिन में जल बंटवारे को लेकर संघर्ष किन 2 देशों के बीच में है? यानी द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वाटर शेयरिंग इन द रियो ग्रांडे बेसिन इन बिटवीन which 2 country? ऑप्शन ए अमेरिका कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका एंड मैक्सिको, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ब्राजील और ऑप्शन डी अमेरिका एंड क्यूबा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे बेसिन में जल बंटवारे को लेकर संघर्ष बना हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रियो ग्रांडे बेसिन में जल बंटवारे को लेकर विवाद अमेरिका और मैक्सिको के बीच है। यह विवाद 1944 के द्विपक्षीय जल समझौता के तहत दोनों देशों के बीच पानी के वितरण को लेकर है, जिसमें मैक्सिको को अमेरिका को निर्धारित मात्रा में पानी देना होता है, लेकिन हाल के वर्षों में सूखे और जल संकट के कारण मैक्सिको अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के किसानों और सरकारों के बीच इस मुद्दे पर बार बार तनाव और बातचीत होती रहती है। इस विवाद का मुख्य कारण है कि जल की कमी, सूखा और दोनों देश की कृषि व शहरी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम फॉर नेचर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? यानी हु हैज लॉन्च द एम फॉर नेचर इनिशिएटिव? ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी एफओए, ऑप्शन डी यूएनडीपी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की एफओए यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, एम फॉर नेचर की शुरुआत एफओ ने की है। देख लेते हैं एफओ के बारे में कुछ। इसकी स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1945 को ही थी। इसका जो उद्देश्य था
वो दुनिया से भूख को मिटाना और पोषण व खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। उद्देश्य जो है वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिल सके। कार्य क्षेत्र की बात करें तो 130 से अधिक देशों में कार्य करता है। प्रमुख कार्य क्षेत्र जो है वो सतत कृषि और ग्रामीण विकास करना, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, मत्स्य पालन और वानिकी, जलवायु परिवर्तन में निपटना, कीट व रोग नियंत्रण जैसे टिड्डी नियंत्रण। फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में योगदान, विशेषकर लक्ष्य 2 जो कि भूख मुक्ति में है, उसमें देना है। विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को एफएओ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एफओ डाटा और जानकारी की बात करें तो ये कृषि, मत्स्य, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे आंकड़े को प्रकाशित करते रहता है। आपातकालीन सहायता की बात करें तो प्राकृतिक आपदा, युद्ध और आर्थिक संकट के समय खाद्य सहायता प्रदान करना भी इसकी एक मुख्य कार्य है। प्रमुख रिपोर्ट्स की बात करें तो द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड जो है वैश्विक रिपोर्टें ये प्रकाशित करते रहता है। फ्रेंड्स, एम फॉर नेचर यानी एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्ट्रेशंस पहल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफओए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना यानी इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन की निगरानी और रिपोर्टिंग को बेहतर बनाना है। यह पहल यूनाइटेड किंगडम की 7 मिलियन लिब्रा लगभग 9.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से चलाई जा रही है। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करना। फ्रेंड्स, एम फॉर नेचर का पहल का शुभारंभ पृथ्वी दिवस के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलोंग सिंचल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? यानी द शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट टू enhance connectivity between which two state? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन सी मेघालय एंड असम और ऑप्शन डी मिजोरम एंड मणिपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मेघालय और असम के बीच में शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना जो कि आपको मेघालय और असम को जोड़ेगी, उसको बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना मेघालय और असम राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है। यह 166.80 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला हाई स्पीड कॉरिडोर जो मेघालय के मावलिंग खुंग के पास से असम के पंच ग्राम तक बनेगा। फ्रेंड्स, परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही यात्रा का समय और दूरी को कम करना। इस कॉरिडोर के बनने से मेघालय और असम के बीच यातायात और व्यापार की गति मिलेगी और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से भी संपर्क बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंजिनम का उद्घाटन कहां करेंगे? यानी वेयर विल द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स विजनम? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंग का उद्घाटन करेंगे। फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन केरल में हो रहा है। तो देख लेते हैं मैप में केरल को कि आपका इंडिया के ये मालाबार कोस्ट वाले पर इसका लोकेशंस पड़ता है। कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनरई विजयम है। गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र आलरेकर। लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजम का उद्घाटन केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में करेंगे। यह पोर्ट भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट हब है जो वैश्विक शिपिंग मार्गों को बेहद करीब स्थित है और देश की समुद्री व्यापार स्थिति को मजबूत करेगा। परियोजना की बात करें तो परियोजना का निर्माण अडानी पोर्टल और केरल सरकार के संयुक्त सहयोग से किया गया। विजिदम पोर्ट की गहराई और आधुनिक तकनीक इसे बड़े कंटेनर जहाजों के लिए आदर्श बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को वेब समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? यानी वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वेब समिट 2025 ऑन मे 2025? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को वेब समिट 2025 का उद्घाटन किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को देश के पहले वेब्स यानी वर्ल्ड्स ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया है। फ्रेंड्स यह समिट भारत का पहला विश्व स्तरीय मीडिया और इंटरटेनमेंट सम्मेलन है जिसमें 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 10,000 से अधिक डेलीगेट्स और 1,000 से अधिक क्रिएटर्स और 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इस समिट के माध्यम से भारत को वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और क्रिएटिव इनोवेशन का केंद्र बनने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रेंड्स उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक और डिजिटल भविष्य पर बल दिया है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ते दामों पर शैक्षिक पुस्तकों का डिलीवरी सेवा किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट। आज का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट्स पोर्ट विजिनम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।